गुड मॉर्निंग, राम राम, खमागणी। मैं संदीप सिंह शेखावत आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं बच्चों विस्टम नर्सिंग ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की जो हमारी ये वीडियो रहेगी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और किस टॉपिक पर रहेगी वो आप सभी देख सकते हैं। सर, हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ जननी सुरक्षा योजना, जिसको हम कहते हैं JSY के नाम से भी जानते हैं। इस JSY से संबंधित क्या क्या इम्पोर्टेंट जानकारी आप सभी साथियों को पता होनी चाहिए। कब आया था JSY, है ना, किसके अंडर में आया था और क्यों लेकर आया गया था, और इसके अंदर क्या क्या विशेष जानकारियां हैं, है ना, ये सारी की सारी जानकारी हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। चलेगा, बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आज का सेशन जो है बेटा जननी सुरक्षा योजना के बारे में हम कलेक्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। सबसे पहली बात मैं अगर कर लूँ किसके बारे में, जननी सुरक्षा योजना, तो जननी सुरक्षा योजना या हम कह सकते हैं सर क्या, JSY, जननी सुरक्षा योजना। सबसे पहली बात कि सर जननी सुरक्षा योजना या हम कहें क्या, JSY, क्वेश्चन आपसे सबसे पहला जो पूछा जाएगा इसके रिगार्डिंग वो ये पूछा जाएगा कि ये जो जननी सुरक्षा योजना है या JSY जो स्कीम है ये कब आई। तो आप कहेंगे, देखिएगा बेटा, सबसे पहले कोई भी स्कीम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, उसके बारे में आपको सबसे पहली चीज जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है कि लॉन्च कब हुआ या कब आया। तो याद रखना कि सर अगर पहला क्वेश्चन हमें पूछा जाता है JSY जननी सुरक्षा योजना के बारे में, तो आप कहेंगे सर ये कब आया। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये आया 12 अप्रैल 2005 में। सबसे पहली चीज याद रखना, 12 अप्रैल 2005, 12 अप्रैल 2005 को कौन आया आपका, कौन सा प्रोग्राम, कौन सी स्कीम आई, जननी सुरक्षा योजना। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो सर जननी सुरक्षा योजना कब आई, 2005 में आई। इसके अलावा बेटा एक चीज याद रखना, कुछ प्रोग्राम्स थे जो कि 2005 के अंदर आए थे, कुछ चीजें थी जो जो 2005 में आई थी। उनको कैसे याद रखेंगे, तो आप याद रखेंगे नाराज से। कौन सी ट्रिक से, नाराज। नाराज का मतलब है कि सर एक तो आया था कौन, NRHM प्रोग्राम आया था, एक आई थी बेटा RCH की फेज सेकंड। इसके अलावा जो आशा बहन जी हैं वो भी NRHM प्रोग्राम के अंडर में लॉन्च हुई थी। कब हुई थी, वो भी 2005 में हुई थी। इसके अलावा जननी सुरक्षा योजना। तो ये कुछ चीजें हैं सर, ये जो कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट चीजें जो कि कब लॉन्च हुई आपकी, तो आप कहेंगे सर 2005 में। जननी सुरक्षा योजना जिसकी लॉन्च डेट है 12 अप्रैल 2005। ये जो प्रोग्राम आई या ये जो स्कीम आई जननी सुरक्षा योजना, सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। क्योंकि आपको जब पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि भाई साहब ये जो लेकर आया गया, इसका लेकर आने का मतलब क्या था, इसको क्यों लेकर आया गया, क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो याद रखना सर, इसको इंट्रोड्यूस कराने के पीछे जो कारण था वो ये था कि अपन क्या करें, जो भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उसको प्रमोट कर सके। तो बिल्कुल सिंपल साधारण शब्दों में बात करें तो सर इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट, क्या था बेटा, टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। क्या कर सके सर हम, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट कर सके। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना JSY का आने का मकसद ही क्या था, जननी सुरक्षा योजना। नाम अगर देखेंगे मतलब जननी मतलब माँ, माँ को आपको सुरक्षा प्रोवाइड करानी है। माँ को सुरक्षा कैसे प्रोवाइड करा सकते हो, तो वो यहाँ पर बताया गया इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करके। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का प्रमोशन का मतलब क्या हो गया कि आप क्या करें, जितना हो सकता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का बढ़ावा दें। अब सर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वर्ड का मतलब क्या होता है, तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब होता है कि जो भी लेबर होगा, जो भी डिलीवरी की प्रोसेस होगी वो कहाँ होगी सर, हॉस्पिटल के अंदर होगी, या बात करें तो सर हमारा जो मेडिकल सेंटर है वहां पर होगी नियर बाई। क्योंकि वहां पर क्या होंगी सर, सारी चीजें अवेलेबल होंगी, स्टाफ अवेलेबल होगा, मेडिसिन अवेलेबल होंगी, इमरजेंसी जो भी मेडिसिन चाहिए। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए JSY लेकर आया गया था, ताकि क्या करें, जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगा तो जो भी कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो उसको वहां पे ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं। तो इसलिए ये लेकर आया गया था इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए। अब सर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए JSY लेकर तो आ गए, लेकिन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट कैसे किया जा सकता है, तो फिर इन्होंने क्या लिया, एक बहन जी होती हैं सर जिनका सहायता लिया। कौन सी बहन जी की सहायता ली, आशा बहन जी की सहायता ली। इन आशा बहन जी की सहायता से इन्होंने क्या किया सर, इस प्रोग्राम को अचीव करने की कोशिश करी, जिसका नाम था
JSY यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना। सर आशा बहन जी का पूरा नाम क्या होता है? तो आप कहेंगे सर एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, क्या नाम है आशा बहन जी का पूरा? तो आप कहेंगे सर आशा बहन जी का पूरा नाम होता है क्या? एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट मतलब समाज सेवा, समाज में सेवा करेगी, किससे संबंधित? हेल्थ से संबंधित सेवा करेगी। और यहाँ पर क्या सेवा कर रही है? इंस्टीट्यूशनल को बढ़ावा दे रही है। तो सबसे पहली बात सर आशा बहन जी का पूरा नाम क्या हो गया? तो आपने कहा एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा बहन जी जो थी बेटा, ये लॉन्च हुई किसके अंडर? अंडर NRHM प्रोग्राम के अंडर में। किसके अंडर में? NRHM प्रोग्राम के अंडर में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब आया? याद रखना मैंने कहा 2005 में आया, लेकिन अगर इसकी स्पेसिफिक डेट पूछ ली जाए तो याद रखना सर कितनी? 5 अप्रैल 2005। कब आया बेटा ये? 5 अप्रैल 2005 को आया आशा बहन जी। और किसके अंडर में आया सर? NRHM के। तो NRHM की लॉन्च डेट हो गई 5 अप्रैल 2005। नेक्स्ट बात करें तो सर यहाँ पर आशा बहन जी को काम तो सौंप दिया, यहाँ पर आशा बहन जी को काम तो सौंप दिया कि बहन जी आप जाओ घर घर और क्या करो? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करो। लेकिन कैसे करेगी? तो सर यहाँ पर आशा बहन जी जो है वो काउंसलिंग टेक्निक का यूज करेगी। किसका यूज करेगी बेटा? काउंसलिंग टेक्निक का यूज करके जो फीमेल्स हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं उनको क्या करेगी? काउंसलिंग करेगी, उनको बोलेगी कि आपको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराने से आपको फायदा होगा, जो कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर होगा तो उसको वहां पे जल्दी ट्रीट किया जा सकता है। ये सारी बातें उनको बताएगी। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने देखा कि यार अगर ऐसा बोलेगी आशा, पहली बात तो आशा ऐसा काम कर भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब तक आशा को अपन कोई इंसेंटिव नहीं देंगे तो आशा ऐसा काम क्यों करेगी? है ना? ज्यादा से ज्यादा 2 को बता देगी, लेकिन सबको तो काउंसलिंग नहीं करने वाली है, क्योंकि पैसा देंगे तभी होगा। इसके अलावा दूसरा भी गवर्नमेंट ने ये देखा कि अगर गांवों की जो लेडीज हैं अगर उनको आशा ऐसा बोल भी देगी तो वो राजी होंगी या नहीं होंगी, कहने का मतलब वो एग्री होंगी या नहीं होंगी। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया? इंसेंटिव प्रोवाइड करने की सोची। तो अगला सबसे बेहतरीन चीजें जो आपको पूछी जा सकती है वो पूछी जाती है बेटा इंसेंटिव से। क्या पूछी जा सकती है? इंसेंटिव, या कह सकता हूं सर फाइनेंशियल असिस्टेंस। क्या? इंसेंटिव या फाइनेंशियल असिस्टेंस की यहां पर कितना कैश असिस्टेंस या कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है बेटा? फाइनेंशियल असिस्टेंस या कैश असिस्टेंस मतलब कितनी राशि प्रोवाइड की जाती है। याद रखना सर यहाँ पर राशि जो है वो अलग अलग है। अलग अलग का मतलब अगर वुमेन है तो उसको कितनी देंगे और आशा है तो उसको कितनी देंगे। यहां पर भी सर कंडीशन में थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है कि अगर अगर कोई वुमेन कहाँ की है? गांव की है। यदि कोई वुमेन कहाँ की है बेटा? रूरल की है ना? रूरल की है। इसके अलावा यदि कोई वुमेन कहाँ की है सर? अर्बन की है। तो कितना होगा? तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने आशा को कहा कि आप घर घर जाएं और लोगों को या वुमेन्स को क्या करें? बताएं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बारे में, और साथ में उनको ये भी बताएं कि यदि आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाते हैं तो हम आपको पैसा देंगे। और पैसा कितना देंगे? तो सर अगर गांवों की बात करूं तो 2 किलो घी देंगे बेटा, बोले तो 1400 रुपए, क्योंकि 700 रुपए कुछ किलो घी है ना? तो यहाँ पर 2 किलो घी का लालच देकर अपन क्या करवाएंगे सर? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। ये कैश असिस्टेंस है ना? तो यहाँ पर 1400 रुपए। अर्बन की है तो सर कितना? 1000 रुपए देंगे। अर्बन की यदि फीमेल है तो सर उसको 1000 मिलने वाला है। इसके अलावा सर आशा बहन जी है तो आशा बहन जी भी कहेगी कि सर मैं भी ऐसे तो काम नहीं करूंगी, धूप में जाऊंगी, तो मेरे को भी क्या दो? थोड़े से तो पैसे दो। तो फिर आशा बहन जी को कहा कि ठीक है आपको भी कैश असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर रूरल में है तो सर 600 रुपए, और अगर अर्बन में है तो सर 400 से 200 रुपए यहाँ पर जो है प्रोवाइड कराया जाता है। किसको? आशा बहन जी को कैश असिस्टेंस। क्लियर है? दूसरी बात करें सर, ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि अगर आपने कहा कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने का काम आशा बहन जी का है, तो मतलब किसी गांव में अगर डिलीवरी के लिए वुमेन रेडी है, डिलीवरी होने वाली है, तो सर फिर क्या उस वुमेन को वहां से नियर बाई जो भी उसका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या नियर बाई जो भी हॉस्पिटल है जहां डिलीवरी की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वहां तक कैसे पहुंचाया जाएगा? तो उसके लिए याद रखना यहां पर एक एम्बुलेंस होती है बेटा। यहां पर कौन सी एम्बुलेंस प्रोवाइड होती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जो एम्बुलेंस होती है, पहली बात उसका नाम पूछा जा सकता है। तो सर उसका नाम होता है जननी
जननी वाहिनी, इसका नाम क्या होता है बेटा? जननी वाहिनी के नाम से इस एम्बुलेंस को कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जेएसवाई में जो आप एम्बुलेंस प्रोवाइड कराते हैं उसका नाम क्या है? सर जननी वाहिनी। और इस जननी वाहिनी का नंबर कितना होता है? तो सर 104 नंबर होता है बेटा। कितना? टोल फ्री नंबर कितना है इसका? 104 नंबर होगा जननी वाहिनी का। और जो क्या है सर, एक एम्बुलेंस है जिसकी सहायता से यहाँ पर पेशेंट को या इस प्रेग्नेंट वुमेन को क्या किया जाएगा सर? डिलीवरी के लिए पहुंचाया जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर है क्या? तो ये क्या है बेटा? जेएसवाई है, जननी सुरक्षा योजना। एक और ऐसा प्रोग्राम है ना, एक और ऐसा प्रोग्राम है, बस उसके बारे में इतना जान लो कि सर कब आया और क्या होता है। दैट इज JSSK। इसका पूरा नाम हो गया बेटा जननी, इसका पूरा नाम हो गया जननी शिशु। अब की बार किसको जोड़ दिया सर? बच्चे को भी जोड़ दिया। जननी शिशु सुरक्षा योजना। कौन सी योजना है बेटा? कार्यक्रम हो गया JSS, है ना। पहले JSSY देख लेते हैं कि सर यहाँ पर जो कार्यक्रम है ये कौन सा है? आपका JSSK है। तो योजना ना होकर ये क्या हो जाएगा सर? जननी सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, योजना की जगह अब क्या हो गया सर ये? तो आप कहेंगे सर योजना की जगह ये हो गया JSSK, बोले तो जननी शिशु, साथ में बच्चे को भी ऐड कर दिया सुरक्षा कार्यक्रम। पूछा जा सकता है भारत में कब लॉन्च हुआ? भारत में कब लॉन्च हुआ? तो सर ये लॉन्च हुआ 1 जून 2011 को। कब लॉन्च हुआ बेटा? 1 जून 2011 को। सर ये कहाँ लॉन्च हुआ? आप कहेंगे इंडिया में। कहाँ पे बेटा? इंडिया के अंदर। कब लॉन्च हुआ? 1 जून 2011 में। यही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाए, राजस्थान CHO की बात करें तो फिर राजस्थान की पूछ लेगा कि राजस्थान में कब आया, तो इसके बाद में आया। और तो याद रखना है, सिर्फ आपको मंथ चेंज करना है, दैट इज अक्टूबर। 1 अक्टूबर 2011 को आया सर, कहां पर? इन राजस्थान, है ना। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो प्रीवियस जानकारी हमने कवर करी JSY के बारे में, ये पूरी इंफॉर्मेशन है। जननी सुरक्षा योजना के बारे में आपको सबसे पहली बात पूछेगा कि कब आया, तो सर 12 अप्रैल 2005 को आया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये क्यों लेकर आया गया? तो सर एक ही कारण था, एक ही मकसद था कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट कराया जाए। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट कराने के लिए किसकी सहायता ली? आशा बहन जी की सहायता ली। आशा बहन जी का पूरा नाम एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, यानी कि समाज सेवी है। और ये किसके अंडर में आई सर? NRHM के अंडर में आई। NRHM के साथ में, मतलब 5 अप्रैल 2005 को आई। सर इनका काम क्या है? तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करती, काउंसलिंग टेक्निक प्रोवाइड कराती है, काउंसलिंग करती है। और काउंसलिंग भी कैसे करती है सर? महिलाओं के पास में जाएगी और उनको थोड़ा सा लालच देगी कैश असिस्टेंस का, कि यदि आप डिलीवरी कराएंगे तो हम क्या करेंगे, आपको पैसे प्रोवाइड कराएंगे। अगर गाँव की औरत है तो सर 1400 रुपये, शहरी है तो बेटा 1000 रुपये मिलेंगे। क्लियर है। और यहाँ पर आशा बहन जी को भी कितना मिलता है? तो आशा बहन जी भी बिना लालच के काम नहीं करेगी सर। रूरल में 600 रुपये, अर्बन में 400 से 200 रुपये। इसके अलावा किसी फीमेल की अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करानी है तो सर वहाँ पर एम्बुलेंस अवेलेबल होगी, दैट इज जननी वाहिनी। ठीक है, और नंबर कितना है? 104 नंबर इसका होगा। इससे मिलता जुलता एक और कार्यक्रम है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जो कि 2011 1 जून 2011 को इंडिया में लॉन्च हुआ और 1 अक्टूबर 2011 को राजस्थान में हुआ। ठीक है, उम्मीद करूंगा सभी को ये शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी जननी सुरक्षा योजना से संबंधित। और ऐसे ही हमारे साथ में विजडम नर्सिंग ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ में बने रहिएगा और भी शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। चलिएगा, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।